Bismillahirrahmanirrahim. I'm Rashid Ali Malik and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. Today my topic is HCF and LCM. तो HCF और LCM भी एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट MCQs में आ जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट्स वगैरह जो होती हैं उनमें से इस टॉपिक में से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो HCF को कंटिन्यू करते हैं। HCF का फुल फॉर्म ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF निकालने के दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जो है डायरेक्ट हम आ जाते हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह छोड़ते क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कैलकुलेशन करने की, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जांपल की जाने फाइंड द HCF बाय बोथ मेथड। तो HCF जो है निकालने के दो मेथड हैं और दोनों से हम जो है नंबर 1 जो है 12 एंड 20, तो दो नंबर्स अगर गिवन हो तो उनका HCF कैसे मालूम किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड ही जाहिर कर रहा है कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं। लेट सपोज यहाँ पे 12 है हमें गिवन है, तो 12 एंड 20 के हमने फैक्टर्स निकालने होंगे। 2 का टेबल्स देखें 6 टाइम्स, 2 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल इसके ऊपर 10 टाइम्स एंड 2 का 5 टाइम्स एंड 5 का 1 टाइम्स। तो फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स निकालने के बाद आपने 12 के जो है फैक्टर्स लिख लेने हैं और 20 के भी फैक्टर्स लिख लेने हैं। फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं कि थोड़े से खुले खुले करके और एक दूसरे के नीचे करके लिखना है। और हमने फाइंड क्या करना है, HCF। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि HCF इज इक्वल टू, और उनके ऊपर सर्कल बना लेने हैं जो आपके कॉमन हैं फैक्टर्स उनके ऊपर। तो यहाँ से कॉमन एक 2 निकला और दूसरा यहाँ से एक 2 कॉमन निकला, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, तो आपका HCF निकला 4। तो याद रखें HCF उसे कहते हैं कि बड़े में बड़ा फैक्टर जो दोनों को जो है एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो यहाँ पे जो है हमारा बड़े में बड़ा फैक्टर 4 है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। आप डिवाइड करके देख लें, 4 को 12 के ऊपर 3 टाइम्स लगेगा, 4 का 20 के ऊपर 5 टाइम्स लगेगा। अगर बिलफर्ज यहाँ पे कोई ऐसा हमारे से गलती से निकल आए HCF 3, तो ये HCF 3 देखें इन दोनों को नहीं करेगा डिवाइड, 3 को 12 को करेगा लेकिन 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो HCF ऐसा होता है जो कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हों, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम 3 नंबर्स के ऊपर भी करेंगे, ये जो है सब के ऊपर पूरा जो है एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आप जो है नंबर्स लिख लेंगे, कौन से नंबर्स हैं जिनका हमने HCF निकालना है, ये 12 एंड 20। तो इन दोनों में से देखें छोटा जो है उसको हम बाहर रखेंगे, लॉन्ग डिवीजन के अंदर हमने डिवीजन करनी होती है। तो छोटे को 12 को बाहर और 20 को अंदर। 12 का टेबल इसके ऊपर 12 2 ज़ा 24 बढ़ जाएगा, तो 12 1 ज़ा 12। तो यहाँ पे देखें हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसको उठा के फिर अंदर लिख लेंगे और कंटिन्यू करेंगे हम अपना प्रोसेस। 8 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम 8 2 ज़ा 16 बढ़ गया, तो 8 1 ज़ा 8 4। अब देखें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो फिर वही प्रोसेस को दोहराएंगे। इस 8 को जो है यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर, तो 4 का टेबल इसके ऊपर 4 2 ज़ा 8। अब आप देखें हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिसके डिवाइड करने से आया तो आप देखें HCF वही कहलाता है। तो यहाँ पे HCF देखें 4 बाय डिवीजन मेथड भी हमारा यही आया और बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी हमारा आंसर 4 ही आया। तो इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसके अंदर जो है 3 नंबर्स होंगे, उसका हमने जो है HCF निकालना होगा। यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर लिया है कि 16 है, 36 एंड 70 है। तो अब इसका भी फैक्टराइजेशन मेथड में हमने फैक्टर्स निकालने होते हैं। 16 का जो है फैक्टर्स निकालने, 2 का टेबल इसके ऊपर 8 टाइम्स, 2 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम्स एंड 2 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम्स। इसी तरह 36 के जो है 2 का टेबल 18 टाइम्स, 2 का टेबल 9 टाइम्स, देन 2 का टेबल नहीं लगेगा, अब 3 का टेबल 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल 1 टाइम्स। इसी तरह 70 के भी आप निकाल लें, 2 का टेबल 35 टाइम्स, अब जो है डायरेक्ट 3 का नहीं लगेगा, 4 का नहीं लगेगा, 5 का टेबल 7 टाइम्स एंड 7 का टेबल 1 टाइम्स। अब आपने जो है इनके बारी बारी सारों के जो है फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है। 36 के जो हैं फैक्टर्स हैं 2 2 3 एंड 3। इसी तरह 70 के फैक्टर्स जो हैं 2 5 एंड 7। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन जो है हमारा बन रहा है वो है 2। तो हमारा HCF यहाँ पे क्या आया, 2 आया। अब देखते हैं HCF हमारा 2 डिवीजन मेथड से भी यही आता है या नहीं, निकाल के देख लेते हैं।
डिवीजन मेथड में क्या होता है, जब दो नंबर्स थे तो हमने एक छोटा बाहर रखा था और बड़ा अंदर रखा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तीन नंबर्स हमारे पास गिवन हैं, तो तीन में से अभी किसको बाहर रखें किसको अंदर रखें, ये मसला होगा डिवीजन मेथड में। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप दो सिलेक्ट कर लें, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, पहले इनकी निकाल लें HCF, या इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, ये आपकी चॉइस है। मैं फॉर एग्जांपल 16 एंड 36 को ले लेता हूँ, तो इनमें से बड़ा जो है 36 है उसको अंदर लिखा, 16 को बाहर, 16 का टेबल 2 टाइम्स, इसके ऊपर 32, 4 बचा। अब देखें हमारा जो है वो नहीं आया, रिमाइंडर 0, देन 16 को अंदर लिखा, 4 का टेबल 4 टाइम्स लगा। तो इन दोनों का जो हमारा HCF आया वो क्या आया, 4। तो अब 4 एंड 70 का निकालना होगा। तो 4 का जो है आप टेबल देखें, 7 के ऊपर 1 टाइम्स लग जाएगा, 3 बचा, 0 उतार कर नीचे लिखा, 4 का टेबल फिर 30 के ऊपर जो है 7 टाइम्स लग गया हमारा, 28, 2 बचा। तो अब देखें फिर हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो इस 4 को फिर दोबारा जो है हम नीचे उतार के लिख लेंगे। तो फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स, देन 0। अब आप देखें फाइनल हमारा HCF क्या निकला, इजिकल टू 2, और इस मेथड के ज़रिए हमारा HCF क्या निकला, 2। तो एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इनमें से कोई सा भी मेथड चूज़ करके HCF निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड किसी के जहन में कम बैठता है तो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर HCF कभी आ जाए तो आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसके ज़रिए निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जो है पाबंदी नहीं है। किसी को ये जो है आसान लग रहा है मेथड, तो इस मेथड्स के साथ भी आप कर सकते हैं। अब हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, LCM की जानिब आते हैं। LCM को कर लेते हैं। LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके भी दो मेथड है निकालने के, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो इसके अंदर एक एग्जांपल कर लेते हैं 2 नंबर्स वाली, और दूसरी कर लेंगे 3 नंबर्स वाली। तो इसमें 2 नंबर्स के ऊपर एक 15 एंड 20 की फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमने फैक्टर ही लेने हैं। 15 के भी 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 का टेबल 5 टाइम्स एंड 5 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह 20 के 2 का टेबल 10 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स एंड 5 का 1 टाइम्स। तो जैसे हम HCF निकालते थे इसी तरह यहाँ भी हमने फैक्टर्स लिख लेने हैं। 20 के फैक्टर्स हैं 2, 2 एंड 5। अच्छा, HCF में क्या होता था कि हम यहाँ पे कॉमन ले लेते थे, तो इसे हम कहते थे HCF, ठीक है, इसे हम कहते थे HCF। लेकिन LCM में फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे होता है कि जो कॉमन हैं उसको भी लाइन में लगा लें, और जो नॉन कॉमन हमारे नंबर्स हैं उनको भी आप लाइन में लगा के मल्टीप्लाई जो है इनको कर लें, ठीक है। HCF और LCM के फैक्टराइजेशन मेथड में सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि उसके अंदर क्या होता था कि जो कॉमन होते थे सिर्फ वो ही लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन एंड नॉन कॉमन सारे एक ही लाइन में लगा के मल्टीप्लाई कर लें। ये आपका होगा LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 5 का टेबल 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30 एंड 30 2 ज़ा 60। तो आपका यहाँ पे LCM क्या आया, 60। तो देखते हैं डिवीजन मेथड में क्या होता है। अच्छा, डिवीजन मेथड में यहाँ पे HCF की तरह लॉन्ग डिवीजन नहीं होगी। अब देखें ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड में। LCM में इन दोनों मेथड में थोड़ा सा फ़र्क है। तो 15 कामा जो है 20। अब यहाँ पे देखें फैक्टराइजेशन मेथड में हमने अलग अलग फैक्टर्स निकाल के कॉमन एंड नॉन कॉमन को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसका डिवीजन मेथड में हमने इकट्ठे लिख लेने हैं साथ। फिर टेबल हमने शुरू करना है 2 से। देखें 2 का टेबल 15 पे नहीं लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर लग रहा है, तो हमने 2 का टेबल लगाना है। इसके ऊपर नहीं लग रहा है, इसको सेम उतार देंगे, इसके ऊपर 10 टाइम्स। देन दोबारा फिर 2 का टेबल इसके ऊपर नहीं लग रहा है, इसके ऊपर 5 टाइम्स। उसके बाद देखें 2 की बारी ख़त्म, अब 3 की बारी है। 3 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम्स, इसके ऊपर नहीं लगा। फिर 4 का नहीं लगेगा, फिर 5 का ही लगेगा डायरेक्ट। अब आप लोगों ने जो है जो हमारे फैक्टर्स आए उसको जो है लिख लेना है लाइन में, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो आप देखें LCM दोनों मेथड से हमारा सेम आया। तो अब हम इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें 3 जो है नंबर्स मिले होंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने फैक्टर्स निकालने होंगे। 12 के ऊपर 2 का टेबल 6 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स एंड 3 का 1 टाइम। 18 के ऊपर 2 का 9 टाइम्स एंड देन दोबारा 3 का 3 टाइम्स एंड 3 का 1 टाइम। इसी तरह 24 के ऊपर 2 का टेबल 12 टाइम्स,
2 का टेबल 6 टाइम्स, 2 का टेबल 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल 1 टाइम। अब आप इसके अंदर जो है बारी बारी सबके जो है लिख लें फैक्टर्स। 18 के जो फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 3, ठीक है। और इसके अलावा 24 के जो है 2, 2, 2 एंड 3। तो अब आपने एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम लिखने के बाद आपने देखना है कि कॉमन तीनों में कौन सा आ रहा है। एक तो ये फैक्टर्स है, तीनों में कॉमन 3, और इसके अंदर जो है अगर दो, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं लेकिन 2 नंबर में अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो वो भी कॉमन काउंट की जाती है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी कॉमन काउंट होगा। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, ये भी कॉमन काउंट हो रहा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी कॉमन काउंट होगा। सबसे पहले तो जो तीनों में कॉमन है वो भी लिख लें, लाइन में लगा लें। उसके अलावा फिर ये 2 जो है कॉमन हो गए, इन दोनों को मिला के एक दफ़ा 2 लिखना है। ये 2 कॉमन हो गए, इन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद ये 2 कॉमन हो गए, इन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिखना है। अब यहाँ पे नॉन कॉमन सिर्फ एक बचा 3, वो भी लाइन में लगा लेना है। अब आप मल्टीप्लाई करते जाएँ और इसका आंसर निकालें। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा 72। तो ये हमारा एलसीएम निकला बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका डिवीजन मेथड कर लेते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि इसमें जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं गिवन, उनको एक ही लाइन में लिखने के बाद टेबल स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 का टेबल तीनों के ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर 6 टाइम, इसके ऊपर 9 टाइम्स एंड इसके ऊपर 12 टाइम्स। दोबारा 2 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर नहीं, तो इसको सेम ही लिखेंगे, इसके ऊपर 6 टाइम्स। फिर दोबारा 2 का टेबल 6 के ऊपर लग रहा है लेकिन बाकियों के ऊपर नहीं लग रहा, तो उसको सेम लिख लेंगे। अब 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का टेबल 3 के ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर 1 टाइम। 3 का टेबल 1, 1, 1। अब जो हमारे फैक्टर्स निकले, इनको हमने लाइन में लिख लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3। तो यहाँ पे एलसीएम निकला हमारा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा 72। तो यहाँ पे देखें एलसीएम जो है 72 सेम आया। तो अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा या एडवाइस करूंगा कि अगर आप एलसीएम मालूम करना चाहें तो इसमें बेस्ट मेथड ये है कि आप डिवीजन मेथड से निकाला करें। अगर एग्ज़ाम में कभी ये इस तरह के सवाल आ जाएं, अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, क्योंकि वो जो है कभी भी मेथड आपको भूलेगा नहीं। लेकिन इसमें आप डिवीजन मेथड एलसीएम में किया करें। जिसको ये आसान लगता है वो ये मेथड भी कर सकता है, लेकिन ये 2 मेथड में एडवाइस करूँगा कि इस मेथड से करें। अब आते हैं कि रिलेशनशिप कौन सी है एचसीएफ और एलसीएफ के दरमियान जो है रिलेशनशिप है एक, वो रिलेशनशिप कौन सी है। तो उसको रिलेशनशिप को करने से पहले मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और 2 नंबर्स लिए हैं कि कंसीडर किए हैं कि 12 एंड 20 नंबर हैं 2। हम पहले तो है 12 एंड 20 की प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 12 2 ज़ा 24 एंड 0 लगाते हैं तो हमारी प्रोडक्ट 2 नंबर्स की जो है वो 240 आ गई। ये 1 मिनट के लिए समझ लें कि हमने प्रोडक्ट सिंपल निकाली है। अच्छा, अब अगर हम 12 एंड 20 का एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि इसका आप मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड करें। 2 का टेबल इसके ऊपर 6 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स एंड 3 का 1 टाइम्स, 2 का टेबल 10 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स एंड 5 का 1 टाइम। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला यहाँ पे। तो एचसीएफ जो हमारा निकलेगा वो कॉमन, बस अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप देखें एक ये 2 आ जाएगा बाहर और एक ये 2 आ जाएगा बाहर, तो मीन्स एचसीएफ हमारा हो गया 4। इसी तरह अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो 12 और 20 को साथ में ला के लिखें। 2 का टेबल 6 टाइम्स एंड 2 का 10 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स एंड 3 का 1 टाइम एंड इसके ऊपर नहीं लगा फिर 5 का 1 टाइम्स। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे मैंने मिला, क्या मिला, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो अब देखें जो हमारी एचसीएफ निकली उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको मल्टीप्लाई करें तो 240। अब आपको एक चीज़ नज़र आई कि हमने जो 2 नंबर लिए थे उसकी प्रोडक्ट निकाली, उसको एक साइड पे रखा, उसके बाद उन्हीं 2 नंबर्स की हमने एचसीएफ निकाली और उनकी एलसीएम निकाली, उनको मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारा सेम आया। तो हमारी फाइनल रिलेशन क्या बनी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम।
ये इनकी जो है रिलेशनशिप है HCF LCM की। तो ये मैंने बाकायदा आपको प्रूव करके भी दिखाई। अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं रिलेशन में से भी आ जाते हैं। इसके मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 300 एंड दियर LCM इज़ 60, व्हाट इज़ दियर HCF। तो यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप बना लें तो आपकी मर्ज़ी है, वो आसान हो जाएगा कि हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, वो है 300, और हमें पता है कि LCM जो है गिवन है डेटा में 60 है, तो हमें HCF मालूम करना है। और हमने पिछले अभी पेज के ऊपर पढ़ा था कि रिलेशन क्या थी, कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू था HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो अब प्रोडक्ट हमें गिवन है 300, HCF हमें जो है मालूम करना है, और LCM जो है वो 60 वो हमने पुट कर दिया। हमने HCF की वैल्यू मालूम करनी है तो 60 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, एंड जो है 0 0 में कट गया, 6 का टेबल इसके ऊपर लग गया 5 टाइम्स। तो हमारी HCF जो है वो क्या आ गई, 5। ठीक है, तो ऐसे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 360 के बराबर है, HCF भी गिवन है, और जो है LCM वॉट है। तो हमें पता है कि इसका जो है प्रोडक्ट बराबर होती है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो प्रोडक्ट जो है हमें कितनी मिली हुई है, 360, HCF जो है वो 6 है, और LCM पुटिंग करने के बाद हमने LCM की वैल्यू निकालनी है, 6 इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, देन LCM इज इक्वल टू 360 अपॉन 6। 6 का टेबल 36 के ऊपर 6 टाइम्स, एंड ये 0 यहाँ लगा दें तो आपका LCM जो है वो आ गया 60। तो अगर आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो वो इस रिलेशन के तहत सॉल्व होते हैं। अच्छा, एक बात और कि ये रिलेशन आपके फाइनल आंसर आने के बाद आपको पता कैसे चले कि आपका जवाब राइट है। तो देखें यहाँ पे मैंने HCF निकाला, तो HCF अगर आप यहाँ पे 5 पुट करें तो इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 300 जो प्रोडक्ट हमें गिवन है वही आंसर आ रहा है। इसी तरह हमने जो LCM निकाला है वो है 60, अगर हम 60 इधर LCM की जगह पुट करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो 360 के बराबर आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो इस तरह हमारे जो है क्वेश्चंस जो हैं वो हम रीचेक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि हमारा फाइनल इस जो है टॉपिक में से MCQs किस टाइप के आ सकते हैं। कभी भी याद रखिए कि कभी भी एग्ज़ाम में बिल्कुल आसान से सवाल नहीं आते कि HCF और LCM बताएं, इसके रिलेशन में से क्वेश्चंस आते हैं, और ये HCF और LCM हमारी आगे दूसरे टॉपिक्स में यूज़ होती हैं, जैसे कि LCM हमारी फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन जो है सॉल्व करते हैं हम, उसके अंदर हमें LCM लेने की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो HCF और LCM से डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते, रिलेशंस में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मैंने खुद भी काफ़ी जो है टेस्ट में HCF और LCM के रिलेशन में से क्वेश्चंस देखे हैं। चलें अभी देर नहीं करते, हम इसके MCQ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है HCF ऑफ 12 एंड 20। 12 एंड 20 की HCF निकाल के देखें तो आप जो है आप रफ वर्क में अगर निकाल के देखें, मैं यहीं पे ही कर देता हूँ आपको। 12 के ऊपर 2 का टेबल 6 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स एंड 3 का 1 टाइम्स। इसी तरह 20 के ऊपर 2 का 10 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स एंड 5 का 1 टाइम्स। तो आप देखें यहीं से ही कॉमन निकालें, एक 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 ये बाहर आ गया, तो आपका हो गया 4। ये मैंने शॉर्टकट किया है, पहले मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। ये MCQ की बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा 4 राइट ऑप्शन C में मौजूद है, उसको टिक कर दिया। LCM हमने मालूम करनी है 12 एंड 20 की, तो 12 एंड 20 की यहीं पे कर लेते हैं। देखें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर HCF के बाद LCM जब निकाल रहे थे तो कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों लगा ले रहे थे लाइन में। अब नॉन कॉमन सिर्फ 3 बचा था और 5 बचा था, तो ये भी लाइन में लगा देते 3 एंड 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे 60 B में मौजूद है। परेशान ना हो, ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड किया है। अगर इसका आप डिवीजन मेथड LCM में करना चाहें तो 12, 20 लिखने के बाद इस तरह लिख सकते हैं। 2 का टेबल इसके ऊपर 6 टाइम्स, इसके ऊपर 10 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स एंड 2 का 5 टाइम्स, 3 का 1 टाइम एंड फिर 5 का 1 टाइम। तो अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो देखें यहाँ पे 60 B में मौजूद है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है देखें रिलेशन वाला क्वेश्चन आया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 400। हमें पता है प्रोडक्ट जो है 400 के बराबर है और उसकी LCM जो है 25 है। तो व्हाट इज़ द HCF। अगर हमें HCF इसका मालूम करना है, हमें पता है कि P मीन्स प्रोडक्ट जो है वो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इसके बराबर था।
ठीक है, इसके अंदर पुटिंग कर लें। प्रोडक्ट हमें कितनी गिवन है 400 और एचसीएफ कितना है, एलसीएम जो है एचसीएफ मालूम करना है। एलसीएम जो है वो 25 के बराबर है। 25 को इस साइड ले आएंगे, ये डिवीजन में आ जाएगा। देन एचसीएफ इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25। 25 का टेबल इसके ऊपर देखें कितनी दफ़ा लग रहा है। 25 का टेबल्स जो है आपने चेक कर लेना है कि कितना टाइम्स लग रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो भी ऑप्शन आए यहाँ पे आपने ठीक कर लेना है ये चेक करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं 4 क्वेश्चन की जाने। 4 क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ, आई थिंक इसका जो है क्वेश्चन इसका 16 जवाब है और 16A में मौजूद है, ये हमने टिक कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट हमें पता है कि 400 के बराबर है। एचसीएफ जो है वो हमें मिली हुई है 16 के बराबर है। देन एलसीएम जो है हमने वॉट किया यहाँ पे, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। उसके बाद जो है प्रोडक्ट कितने के बराबर है 400 के, और एचसीएफ जो है वो है 16 एंड एलसीएम वॉट था तो उसको हमने लिख लिया साथ में। तो 16 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 400 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू एलसीएम। जब हमने टेबल लगा लिया तो यहाँ पे आ गया 25, तो हमारा एलसीएम इज इक्वल टू 25 आया। तो 25 यहाँ पे देखें ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। इस तरह के एमसीक्यूज़ काफ़ी दफ़ा रिलेशन में से मैंने काफ़ी जगह पे देखे हैं, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चुना कि ये जो है इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा जिसने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।